अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान के पहले मकामी एंटी ड्रोन सिस्टम पर तफसीलन बात करेंगे। इस किस्म के सिस्टम्स की अफादियत और काम करने के अंदाज यानी डिटेक्शन और जैमिंग को भी इस आईडीए एक्सक्लूसिव वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस ने मकामी सतह पर तैयार करदा स्पाइडर एंटी ड्रोन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। इस सिस्टम को खास तौर पर मौजूदा जंगी माहौल में इवॉल्व करते ड्रोन्स और उनके सर्वेलेंस के साथ साथ इंटेलिजेंस गैदरिंग और टारगेटिंग रोल में बढ़ते हुए इस्तेमाल को लेकर मुख्तलिफ तरह के ड्रोन्स को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार किया गया है। गेट्स का कहना है कि इस कटिंग एज एंटी ड्रोन सिस्टम को कम्प्रीहेंसिव ड्रोन डिटेक्शन, ट्रैकिंग और इंटरसेप्शन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस की जानिब से तैयार करदा इस सिस्टम की डिटेक्शन, जैमिंग और स्पूफिंग रेंज 10 किलोमीटर से ज़ायद बताई गई है, जबकि गेट्स की जानिब से ये सिस्टम पोर्टेबल और व्हीकल माउंटेड वेरिएंट्स में मुतारिफ कराए गए हैं। स्पाइडर एंटी ड्रोन सिस्टम को गेट्स की जानिब से आज़रबैजान में होने वाली एडेक्स दिफाई नुमाइश के मौके पर एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए भी ऑफर कराए गए हैं। स्पाइडर सिस्टम की डिटेक्शन और जैमिंग की सलाहियतों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आम तौर पर यह सिस्टम कैसे काम करते हैं, ताकि आपको इस सिस्टम की इफेक्टिवनेस और सलाहियतों के बारे में ज्यादा बेहतर अंदाज में समझने में मदद मिले। एंटी ड्रोन जैमिंग सिस्टम्स आमतौर पर ड्रोन्स को डिटेक्ट, ट्रैक, इनके कंट्रोल या कम्युनिकेशन सिग्नल्स को काउंटर करके न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार किए जाते हैं। इन सिस्टम्स को हसास मकामात, अहम तनसीबात और एयर फील्ड्स को ड्रोन से लाहक खतरात जैसा कि जासूसी, तखरीब कारी और अटैक वगैरह से बचाव के लिए ज़रूरी तसव्वुर किया जाता है। एंटी ड्रोन सिस्टम सबसे पहले ड्रोन्स की मौजूदगी के लिए इसकी डिटेक्शन और शनाख्त करते हैं, जिसके लिए आगे बयान किए गए मुख्तलिफ अक़साम के सेंसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम से इस्तेमाल किया जाने वाला रेडार फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए रेडियो वेव्स छोड़ता है, ताकि इनके रिफ्लेक्शंस को मेजर किया जा सके। रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैनर्स एयर वेव्स को मॉनिटर करते हैं, ताकि ड्रोन के कंट्रोल सिग्नल्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि मुतलका ड्रोन कौन से सिग्नल इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जांच की जा सके। ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स रेडार्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैनर्स के अलावा ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स इस्तेमाल करते हुए ड्रोन्स विजुअली आइडेंटिफाई करने के लिए कैमरास और इंफ्रारेड सेंसर्स इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन्स में इस्तेमाल होने वाली मोटर्स की मखसूस साउंड फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने के लिए जदीद दौर के एंटी ड्रोन सिस्टम्स में एक्यूस्टिक सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, इन सेंसर्स का मजमुआ एक मजबूत निज़ाम बनाता है जो खराब मौसमी हालात या अंधेरे में भी ड्रोन्स का पता लगा सकता है। अब हम इन टेक्निक या मेथड्स पर बात कर लेते हैं, जिससे मुतलका ड्रोन को इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स की मदद से जैम या इंटरसेप्ट किया जाता है। जब ड्रोन का पता लगा लिया जाता है तो एंटी ड्रोन जैमिंग सिस्टम इसकी कम्युनिकेशन को नाकाम बनाने की कोशिश करता है। ज़्यादातर ड्रोन्स RF सिग्नल्स यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स या GPS पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए इन फ्रीक्वेंसीज को जाम करने से ड्रोन की कारकर्दगी मुतासिर होती है। अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग की बात करें तो एंटी ड्रोन सिस्टम्स इन्हीं फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर ताकतवर सिग्नल्स खारिज करते हैं जो ड्रोन आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, मसलन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5.8 गीगाहर्ट्ज़ तक। इससे ड्रोन का कंट्रोल सिग्नल नाकाम हो जाता है और ड्रोन या तो वापस चला जाता है या फिर मंडलाने लगता है, या फिर एक और केस में इसको सेफली लैंड करवा दिया जाता है। GPS जैमिंग की बात करें तो ज़्यादातर ड्रोन्स GPS या ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स पर इन्हिसार करते हैं। GPS सिग्नल को जाम करने से ड्रोन को अपनी पोजीशन या रास्ता समझने में मुश्किल होती है। यूं इस मेथड के जरिए मुतलका ड्रोन को अपने कब्जे में लिया जा सकता है।
फ्रेंड्स, कुछ जदीद सिस्टम्स जैमिंग की बजाय स्पूफिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड के जरिए सिस्टम ड्रोन को गलत सिग्नल भेजता है और उसे ये सोचने पर मजबूर करता है कि उसे अपने कंट्रोलर से दुरुस्त अहकामात मौसूल हो रहे हैं। स्पूफिंग बुनियादी तौर पर एंटी ड्रोन सिस्टम को ये इजाज़त देता है कि वो ड्रोन को किसी महफूज मकाम पर रीडायरेक्ट करें या फिर ड्रोन को बाहिफाजत लैंड करवा दें। जैमिंग या स्पूफिंग के बाद एंटी ड्रोन सिस्टम्स मुतलका ड्रोन को या तो लैंड करने पर मजबूर कर देते हैं या उसे वापस अपने ऑपरेटर की तरफ जाने पर फोर्स करते हैं। जदीद दौर के एंटी ड्रोन सिस्टम्स काइनेटिक काउंटर मेजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गन्स, लेजर या प्रोजेक्टाइल की मदद से मुतलका ड्रोन को फिजिकली टारगेट या फिर कैप्चर किया जाता है। फ्रेंड्स, खित्ते में बढ़ते हुए ड्रोन खतरात के पेश नज़र इस किस्म के एंटी ड्रोन सिस्टम्स खासी अहमियत रखते हैं। ऐसे सिस्टम्स ड्रोन्स की टाइप के पेश नज़र मखसूस फ्रीक्वेंसी बैंड्स को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये सिस्टम्स मुतलका एरिया में मौजूद दीगर कम्युनिकेशन को मुतासिर किए बगैर सिर्फ मुतलका ड्रोन को जैम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस पाकिस्तान का स्पाइडर एंटी ड्रोन सिस्टम 400 मेगाहर्ट्ज से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जैमिंग सलाहियत रखता है, जबकि इसके फीचर्स में पहले बयान की गई जदीद एंटी ड्रोन सिस्टम्स वाली तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं, जैसा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी स्कैनिंग एंड इंटरसेप्शन, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड सेंसर्स, डायरेक्शन फाइंडिंग, GPS और ग्लोबल नेविगेशन एंड सैटेलाइट सिस्टम्स जैमिंग के साथ साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग वगैरह। पाकिस्तान की जानिब से जदीद जंगी तकाज़ों के पेश नज़र एंटी ड्रोन सिस्टम की मकामी सतह पर तैयारी, इसकी बाकायदा आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्शन और एक्सपोर्ट कस्टमर्स को ऑफर करवाए जाने की कोशिश यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मकामी डिफेंस इंडस्ट्री की इनोवेशन और सलाहियतों की अक्कास है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको पाकिस्तान के स्पाइडर एंटी ड्रोन सिस्टम्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।